पानी है। हाँ, समुद्र में जो तरल रूप में पानी होता है ना, वो पानी नहीं है, लेकिन संसार रूपी समुद्र में माया रूप पानी है, माया रूप जल है। सूरदास जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, नील अति गंभीर माया। माया संसार में जो है ना, माया ही जल है, माया ही जल है। सज्जना, संसार एक समुद्र है, संसार के समुद्र में माया जल है। इसी में जीव डूब रहा है, जीव डूब रहा है, इसी में जीव पड़ा हुआ है। परमात्मा श्री राम का दया जीवो, तुमको संसार के समुद्र को पार करने के लिए शरीर नौका के रूप में दे दिया है। बस शरीर रूप नौका के सहारे संसार के समुद्र को पार करो, अपने से तो नहीं करोगे, मल्लाह की जरूरत पड़ेगी। इस संसार में सदगुरु मल्लाह के रूप में आते हैं। सज्जनों, हम आप समुद्र को पार करना चाहते हैं, नदी को पार करना चाहते हैं, नौका पर बैठ जाएंगे, बैठे हैं तो नौका अपने आप चलने लग जाएगी। उसको चलाने वाला कोई होगा ना। नौका में आ गए, शरीर में आ गए, तो फिर इस शरीर रूप नौका को चलाने वाला होना चाहिए ना। वो क्या है? कर्णधार सदगुरु दृढ़। सदगुरु है। सज्जनों, खोजने पर संसार में सच्चे सदगुरु भी मिलते हैं। सदगुरु की शरण में सभी जीवों को जाना चाहिए। वो नौका का काम करेंगे, नाव को चलाने का काम करेंगे। संसार रूपी समुद्र में आपके शरीर रूपी नौका को चलाकर इस तट से उस तट पर लेके चले जाएंगे। मतलब माया के तट से निकाल करके ब्रह्म के तट पर लेके चले जाएंगे। माया के तट पर रहने पर आपके जीवन में दुख रहेगा, लेकिन ब्रह्म के तट पर आप चले जाएंगे तो आपके जीवन में सुख आ जाएगा। महापुरुषों का ऐसा कहना है, आप ब्रह्म के पास चले जाएंगे, ईश्वर के पास चले जाएंगे। सज्जना, नौका को सही रूप से चलने के लिए परमात्मा रूपी वायु भी चाहिए, हवा भी चाहिए। समुद्र में नौका चलती है, इसके लिए हवा चाहिए ना, खुला हुआ। प्रतिकूल हवा हो तो फिर वो नहीं चल सकती नौका। उनके जीवन में नौका को अनुकूल हवा चाहिए। अब शरीर की नौका को चलने के लिए हवा चाहिए ना। सदगुरु मल्लाह मिल गए तो फिर अनुकूल हवा क्या है? परमात्मा श्री राम ने कहा, परमात्मा की कृपा रूपी अनुकूल हवा है। परमात्मा की कृपा हम आप पर हुई न। 84 लाख प्रकार की जोनियों में भ्रमण कर रहे थे, उधर से निकाल कर मनुष्य का शरीर दिया। माता के पेट में हम आपके शरीर को बनाया, वहां पर अन्न पानी की जरूरत पड़ी तो वहां पर अन्न पानी की व्यवस्था कर दिया। माता के पेट में हम आप थे, बहुत दिक्कत में थे, बंद कोठरी में थे, जहां पर श्वास लेने का भी कोई स्थान नहीं, लेकिन वहां पर जीवित रखने वाले सज्जना, माता वर्ष भर में मतलब 9-10 महीने में कितने अनाज खा करके पचा गए, कितने पानी पी करके पचा गए, लेकिन पेट के बच्चा को पचा पाए। इनकी रक्षा करने वाले कौन? वो परमात्मा। अनुकूल कृपा है उनकी। फिर संसार में भेजे, माता के शरीर में दूध की व्यवस्था कर दिए, फिर बड़े हो गए, फिर अनेक प्रकार का मेवा, मिष्ठान, फल फ्रूट, अन्न सब कुछ खाने के लिए दिया। ये किनका दिया हुआ है? परमात्मा का दिया हुआ है। धरती दिया, जल दिया, अग्नि दिया, हवा दिया, आकाश दिया, ये सब परमात्मा का दिया हुआ है। परमात्मा की कृपा तो है। खोजने पर सदगुरु मिल जाएंगे। शरीर रूपी नौका मिल ही गया है। जीव को संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए परमात्मा श्री राम कहते हैं, इतनी व्यवस्था को पाकर जो जीव संसार रूपी समुद्र को पार नहीं करता है, उसको कौन सा पाप लगता है? अब थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर अभी तक अनमने ढंग से भी सुने होंगे ना, तो कम से कम अंतिम में ध्यान से सुन लीजिएगा, समझदारी बढ़ जाएगी, समझ में आ जाएगी बात। और आपको अपने घर में भी कभी कभी ये बात याद आएगी तो फिर आप सचेत होइएगा। सुन लीजिए बढ़िया से। परमात्मा श्री राम कहते हैं, जीव शरीर रूपी नौका को पाया, सदगुरु रूप मल्लाह को पाया, परमात्मा की कृपा अनुकूल वायु को पाया। इतनी चीजों को पाकर संसार के समुद्र को पार कर सकता है, ईश्वर परमात्मा को पा सकता है। लेकिन इतने साधनों को पाकर जो संसार के समुद्र से पार होने का प्रयास नहीं किया, जो न तरई भवसागर नर समाज से पाए सो कृत निंदक मंडमती आत्महन गति जाए।
परमात्मा श्री राम को इतनी व्यवस्था को पाकर, साधन को पाकर, जो संसार की समुद्र से पार होने का प्रयास नहीं करता है, पार नहीं हुआ है, तो उसको आत्महिंसा करने का पाप लगेगा। आत्महिंसक